जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगिनी पॉलिना रोजेनस्टीन अपने कार से न्यूयॉर्क से चार्लेसटन जाते समय उनके कार में अचानक से आग लग जाती हैं। तब श्री माताजी उन्हें कैसे इस दुर्घटना से सही सलामत किसी भी तरह की खरोच न होते हुए बचाती हैं। सुने इस अद्भुत अविश्वसनीय मिरेकल में आप सभी। कार के जलने के बाद श्री माताजी का फोटो और मैं ही बच पाई थी। कार के जलने के बाद श्री माताजी का फोटो और मैं ही बच पाई थी। पॉलिना रोजेनस्टीन, सहज मिरेकल से साभार। अभी हाल ही में एक धुंधले से शुक्रवार के दिन मैं एक किराए की कार देने वाले ऑफिस में अपने लिए किराए की कार लेने पहुंची। काउंटर के पीछे खड़ी एक महिला ने मुझे फोर्ड रेनेगेड कार की चाबी दी, जो दूसरी खड़ी गाड़ियों से काफी कम दूरी तक चली थी। मुझे 550 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस गाड़ी का मीटर मात्र 2800 किलोमीटर की तय की गई दूरी ही बता रहा था। मुझे ये कार बहुत पसंद आई। मैं कार लेकर जल्दी से घर की ओर भागी ताकि मैं अपना कुछ जरूरी सामान, अपने पति का सूटकेस और कुछ और आवश्यक सामान वगैरह साथ में ले सकूं। कार में रेडियो पर एनपीआर और फोन पर वेज जीपीएस लगाकर मैंने उसके शीशे आदि एडजस्ट किए। मैं चार्लेसटन जाने के लिए अब एकदम तैयार थी। जीपीएस ने मुझे 78W का मार्ग बताया और किसी बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह से मैंने जीपीएस के हर एक निर्देश को ठीक से माना। मैं हाईवे के 3 लेन वाले रास्तों में से बीच वाले रास्ते पर थी और अभी मैं न्यूयॉर्क शहर के बाहर 30 से 40 मिनट की दूरी भी तय नहीं कर पाई थी कि अचानक से मैंने इंजन की तेज आवाज सुनी। चूंकि मैं किसी अंडरपास से गुजर रही थी और मेरे दोनों ओर ट्रक बहुत ही तेजी से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा शायद ये मेरे पास से गुजरने वाले किसी ट्रक की गड़गड़ाहट थी। लेकिन मुझे ये जानने में कुछ मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा कि ये शोर तो मेरी ही कार से आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं किसी अगले एग्जिट पर ही उतर जाऊं, लेकिन तुरंत ही मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैंने कार को हाईवे पर ही एक और रोक दिया। मैंने आसपास से गुजरते हुए ट्रकों की बिल्कुल भी चिंता न करते हुए किसी तरह से अपनी कार को रोक दिया कि अचानक मेरे चेहरे के पास से तेज आग की लपटें निकलने लगी, जो परमात्मा की कृपा से विंडस्क्रीन के दूसरी ओर थी। मैंने तुरंत अपना हैंडबैग और सेल फोन उठाया और बाहर निकल गई। आपके चारों ओर जो हो रहा है उसके बारे में आपकी चेतना आपके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह से होती है और आप इसे अनासक्त भाव से देखते रहते हैं। साक्षी भाव में आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में आप एकदम जागरूक होते हैं। मेरे लिए चमत्कारी ढंग से जिस प्रकार से मदद मिली वो बहुत ही बड़ी बात थी। आग बुझाने वाली गाड़ी ने तुरंत आग को बुझाया। कार की बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी और केवल उसका मेटल का बना बाहरी हिस्सा ही बचा था। ना जाने क्यों पर मुझे कार की ओर जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन पुलिस वाले मुझे कार के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। फायरमैन को बुरा भला कहने के बाद मुझे कार के बचे हुए अवशेषों को देखने की परमिशन दे दी गई, लेकिन वो भी प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में और काफी दूर से। कार में मेटल और राख के अलावा कुछ भी बाकी नहीं था। मैंने कार के चारों ओर जाकर देखा। वैसे मुझे कार से काफी दूरी पर रहने को कहा गया था। जब मैं कार की अगली खिड़की पर पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे जली हुई कार के अंदर से कोई चीज झांकती हुई दिखाई पड़ रही है। ये उस चीज के किनारे वाला सफेद भाग था जो सीट पर चमक रहा था, जो श्री माताजी का फोटो था। मैं झुकी और मैंने तुरंत राख में से श्री माताजी के फोटो को बाहर निकाल लिया, जिसका फ्रेम थोड़ा सा जल चुका था, लेकिन फोटो में मां की मुस्कुराहट जस की तस थी। फोटो को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इस भयंकर कार दुर्घटना के बाद जो बाकी रह गया था वो था श्री माताजी का ये पावन फोटो और मैं। जय श्री माताजी।